नमस्कार दर्शकों, भारत में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इतना लोकप्रिय हुआ है कि लोग अक्सर बाहर जाते समय नकदी साथ नहीं रखते हैं। वे सिर्फ एक फोन और इंटरनेट से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। हालांकि यूपीआई के कारण अब बहुत से लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं रखते हैं, लेकिन यह तब असुविधाजनक हो सकता है जब आपको तत्काल नकदी की आवश्यकता होती है, खासकर यात्रा करते समय या दूर दराज के स्थानों में। यही वजह है कि पेमार्ट इंडिया लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए वर्चुअल एटीएम यानी एक वर्चुअल कार्डलेस और हार्डवेयर कम नकद निकासी सेवा का कॉन्सेप्ट लेकर आई है, जिससे लोगों को अब पैसे निकालने के लिए एटीएम जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब दुकानदार ही आपको नकदी दे देगा। खबर के अनुसार चंडीगढ़ स्थित फिनटेक कंपनी पेमार्ट इंडिया अपनी नई वर्चुअल एटीएम सेवा के साथ नकद निकासी में बदलाव कर रही है। पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ अमित नारंग इस सेवा को वर्चुअल एटीएम कहते हैं। वर्चुअल एटीएम के साथ यूजर्स एटीएम कार्ड के बिना या एटीएम पर जाए बिना आसानी से नकदी निकाल सकते हैं, जिसके लिए यूजर्स को केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है, जिसमें यूजर्स को अपने बैंक से निकासी का अनुरोध करने के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग करना होगा, जिसके लिए आपका फोन नंबर बैंक के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। वही निकासी का अनुरोध करने पर आपका बैंक एक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी उत्पन्न करेगा और इसे आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजेगा, जिसे आपको अपना कैश लेने के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप में सूचीबद्ध किसी संबद्ध दुकानदार को दिखाना होगा, जिससे आपको नकदी मिल जाएगी। वहीं वर्चुअल एटीएम सेवा डेबिट कार्ड या पारंपरिक एटीएम की आवश्यकता के बिना नकद निकासी को आसान बनाएगी, जिससे नकद लेन देन सुविधाजनक हो जाएगा। वहीं वर्चुअल एटीएम के लाभ और सीमाओं की बात करें तो उपयोगकर्ता कम से कम कुछ समय के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। वहीं इस सेवा द्वारा प्रतिदिन न्यूनतम 100 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए प्रति लेन देन तक हो सकता है और इसकी मासिक सीमा 10,000 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं पेमार्ट की वर्चुअल एटीएम सेवा से बैंकों को पारंपरिक एटीएम स्थापित करने और बनाए रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिससे बैंकों की परिचालन लागत भी कम हो जाएगी। यह सुविधा बैंक शाखाओं में विशेषकर दूर दराज के इलाकों में लोगों की आवाजाही को कम करेगा। जबकि पेमार्ट की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, वर्चुअल एटीएम सेवा को आईडीबीआई बैंक के साथ 6 महीने से अधिक समय से सफलतापूर्वक ऑपरेट किया जा रहा है। साथ ही फिनटेक फर्म ने इस सेवा को शुरू करने के लिए इंडियन बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और करूर वैश्य बैंक के साथ भी सहयोग किया है। वर्तमान में वर्चुअल एटीएम सेवा चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई जैसे चुनिंदा स्थानों पर उपलब्ध है, जैसा कि कंपनी के सीईओ नारंग ने बताया है। वहीं कंपनी का कहना है कि पेमार्ट की वर्चुअल एटीएम सेवा की पहुंच को और विस्तारित करने के लिए कंपनी ने CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, जिसमें नकद निकासी की सुविधा के लिए देश भर में 5 लाख से अधिक स्थानों का लाभ उठाया जाएगा। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद।